कब तक भागते रहोगे आदित्य? जब तक तुम में दम है। नरेश तुम्हें कहीं नहीं भागने देगा। उसने तुम्हारे भागने के सारे रास्ते सील कर दिए। एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सब कुछ। लेकिन आप तो जानती हैं बरखा जी कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे जानबूझकर इस जाल में फंसाया जा रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम नरेश के चंगुल से नहीं बच सकते। तो फिर आप ही बताइए क्या करूँ मैं? तुम मेरे साथ चलो। आपके साथ? बहस मत करो आदित्य, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, मेरे साथ चलो। ये मकान बिल्कुल महफूज है। यहाँ पर तुम लोगों को ढूंढने में कोई नहीं पहुंच सकता। ये मकान तुम्हारा मकान? आदित्य, जब तक तुम दोनों यहाँ रहना चाहते हो, ये मकान तुम लोगों का है। साली, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। मैं तुम दोनों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच बरखा जी। अगर आप ना होते तो पता नहीं हम दोनों का क्या हश्र होता। मैं रास्ते का पता मंजिल का ठिकाना, बस धूप अंधेरे में दौड़े चले जा रहे थे। ऐसे में आप फरिश्ते की तरह सामने आ गए। सर मुझको अगर आदमी को करना महफूज है तो फिर बरखा और करना अभी की वजह से, वरना ये खाना तो कभी ना दबाव चुका होगा। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। दीमक लग चुकी है। पता नहीं कब उस घर की खोखली दीवार गिर पड़ी। तुम लकी थे आदित्य, जो उस परिवार के चंगुल से निकल गए। लेकिन मैं तो बरसों बरस अपने चेहरे पर इस बुराहट का नकाब ओढ़े तुम्हारी बातें सुनकर हैरत हुई बरखा। मैं तो ये सोचता था कि तुम बहुत खुश हो। एक अय्याश और कातिल इंसान के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना, क्या कोई इंसान उन लोगों के साथ खुश रह सकता है? उसी इंसान के बारे में जिसका नाम नरेश मल्होत्रा है, और बदकिस्मती से वो मेरा शौहर है। इस तरह हैरत से मेरी तरफ मत देखो आदित्य। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या तुम नरेश की फितरत से वाकिफ नहीं हो? वो इंसान मुझे बार बार झूठ बोलकर बहलाता रहा, फुसलाता रहा, लेकिन सच्चाई मुझसे नहीं छुपी है आदित्य। मैं जानती हूँ कि रूपा उसकी पत्नी है। मैं ये भी जानती हूँ कि नरेश उसके बच्चे का बाप है। अपने डैडी को कैसे और क्यों कत्ल करवाया, ये उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि सादे को अगवा करवाने में सिर्फ नरेश का ही नहीं बल्कि देवयानी का भी हाथ है। ये आपने कैसे जाना? सादी देवयानी बार बार आदित्य के बारे में भी बयान बदलती है। कभी तो उसने ये कहा कि मैं खा सकता हूं, और कभी अपने बयान में ये कहा कि आदित्य ने मेरा गोली चलाई। सारी बातें से हटाकर ये दोनों भाई बहन आदित्य को मुझे करा देना। लेकिन मैं उन लोगों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैं तुम लोगों की मदद करूंगी ताकि तुम लोग यहाँ से फरार होकर कहीं दूर चले जाओ और एक नया घर बसाओ। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि आपने हमारी मदद की हो तो वो आपका जिंदगी में भी करेगी। I don't care. I care a damn for it. अब चाहे वो मेरे साथ कैसा भी सलूक करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बरखा बगावत पर उतर आई है। अगर सिलसिले की पहली कड़ी तुम लोगों ने शुरू करी। ये बिना बताए आखिर चली कहाँ गई बरखा? भाभी, आपसे कोई जिक्र किया था इस बारे में उसने? नहीं, कुछ भी नहीं। शाम को जब मैं कमरे से बाहर निकली उस वक्त भी वो घर में नहीं थी। आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? क्या गपशप हो रही थी? गपशप नहीं हो रही थी, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कहाँ चली गई थी तुम? लेकिन आप फिक्र क्यों कर रहे थे?
बच्ची तो हूं नहीं कि गुम हो जाऊंगी कहीं भी। और वैसे भी घर बैठे बैठे सोचने और फिक्र करने से जो इंसान देर से आने वाला है वो जल्दी तो नहीं लौट आएगा। ये क्या तुम्हारी बरखा? अपने जीजू से बात करने का ये भी कोई तरीका है? जीजू से बात करने का तरीका बाद में समझाती रहना इसे भाभी। पहले इससे ये पूछो कि ये गई कहाँ थी? मम्मी के घर। झूठ मत बोलो, मैंने फोन किया था वहाँ, तुम नहीं थी। नहीं थी? अरे हाँ, होती भी कैसे? मेरी तो रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई थी, मैं वहां तक पहुंची ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें? कैसे गोल को जवाब दे रही हो? जीजू, ये दुनिया ही गोल है। यहाँ पर कोई भी सीधी सच्ची बात नहीं करता। हर आदमी हर बात को घुमा फिराकर और गोल मोड़ करके बात करता है। कुछ इंसान तो ऐसे भी होते हैं जिनके दो रूप होते हैं। एक वो जो ऊपर से दिखाई देते हैं और दूसरे वो जो असलियत में होते हैं। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं क्या? नहीं जानते? जरूर जानते होंगे, लेकिन आप मुझसे छिपा रहे हैं। Never mind, मैं जानती हूँ ऐसे एक शख्स को। सही वक्त आने पर मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। ओके, गुड नाइट। आप हो गए उसमें? What's wrong with her? आपकी बहन है, आप बेहतर जानती होंगी कि क्या हुआ है उसे। और अगर नहीं जानती तो उसी से पूछिए। चौंक क्यों गई? कुछ सोच रही थी क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं, बस यूं ही यहाँ खड़े होकर देख रही थी। कुछ काम है मुझसे? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। मैं तो खुद ही अपने सारे काम निपटा कर आई हूँ। सोचा चलकर तुमसे दो घड़ी बातें कर लूं। कौन सी बातें? यूं ही इधर उधर की बातें। कल सुबह की, कल शाम की, कल रात की बातें। कल रात की बरखा? कल रात? कल रात का सवाल अपनी जगह पर अभी तक मौजूद है। कल रात तुम कहाँ गई थी बरखा? अपनी एक सहेली के घर। सहेली? कौन सी सहेली? क्या नाम है उसका? कोई भी नाम हो सकता है उसका। मोहिनी, शिल्पा, निर्मला। तुम्हें कोई भी नाम बता दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे हो मुझसे ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी दीदी तक को नहीं बता सकती? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है दीदी, और जब तक उन लोगों के सर से खतरा टल नहीं जाता, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें भी नहीं। हेलो, गुल्लू जानी स्पीकिंग। हाँ गुल्लू, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। धर्म जी हैं? आदित्य बाबू, सरकार, आलमपना, आपके लिए आदित्य बाबू का फोन है। हेलो आदित्य बाबू, खैरियत से तो हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? इसी शहर से धर्म जी। आए गजब, आप इसी शहर में और हमें खबर तक नहीं। हुजूर, बहुत फिक्र हो रही है आपकी हमें। मैं जानता हूँ धर्म जी, आप भी तो एक सच्चे दोस्त हैं मेरे, इसीलिए तो आपको फोन किया। आपकी मदद चाहिए थी मुझे धर्म जी। फरमाइए, जान हाजिर है आपके लिए। वो ऐसे कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, करीब 2 या 3 लाख। आप दे सकेंगे? इतने रुपए क्या करेंगे आप? वो बात ऐसे धर्म जी, मैंने इस शहर से नहीं बल्कि इस मुल्क से भी बाहर जाने का फैसला कर लिया है। मैं और साहबी लंदन जा रहे हैं। नहीं नहीं आदित्य बाबू, ऐसी गलती मत करिए। देखिए, मोहब्बत की खातिर अपनी पूरी जिंदगी दाव पे मत लगाइए आप। मैं फैसला कर चुका हूँ धर्म जी, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, जब आप फैसला कर ही चुके हैं तो मदद करनी पड़ेगी। बताइए, कहाँ ठहरे हैं आप? आशियाना अपार्टमेंट्स, हीरन नंदानी कॉम्प्लेक्स, पवई लेक। ठीक है, कल शाम 7 बजे आपके आशियाने पे हाजिर हो जाऊंगा, पैसे लेके। थैंक यू धर्म जी, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और हाँ, भाभी जान से हमारा सलाम कहिए। मेरा मतलब है अपनी नई नवेली दुल्हन से हमारा सलाम कहिए। सेव। सरकार, आदित्य बाबू का फोन था। तुमने तो दिया था मुझे। सरकार कहाँ ठहरे? वो कल खुद ही चल के देख लेना। तो आदित्य उस लड़की के साथ इसी शहर में मौजूद है? हाँ साहिबा, जब उसने फोन किया तो मैं तो वहीं था। मैंने सारी बातें सुनी। बेचारा बड़ा परेशान लग रहा था, धर्म चोपड़ा से मदद मांग रहा था। फिर धर्म ने क्या कहा? वो तो यारों का यार है और आपका दुश्मन, और आपके दुश्मनों का दोस्त। वो फौरन राजी हो गया। कल शाम उससे 7 बजे मिल रहा है।
उसका पता ठिकाना? वो नहीं मालूम साहिबा, लेकिन पता लगाया जा सकता है। सो कैसे? मैं भी तो धर्म चोपड़ा के साथ दुमचल्ला बनकर जा रहा हूँ। तो ठीक है, पता करो कि उनके प्लान्स क्या हैं, और जैसे ही कुछ पता चले फौरन मुझे इत्तला करो। यही सोचकर तो साहिबा मैं आया था कि इतनी कीमती और खुफिया खबर सुनकर कुछ मेरा आप ख्याल रखेंगे। कैसा ख्याल? अरे साहिबा, मुझे लगा कि ये खबर सुनकर आप मेरा मुंह मोतियों से भर देंगे, मुझे सोने चांदी से लाद देंगे, लेकिन आपने जेब से तो एक ढेला भी नहीं निकाला। बड़ी कमीनी चीज है गुल्लू जाली, रिवा रुपयों के तुम्हें कुछ और सूझता ही नहीं, ब्लडी हेल। इस दुनिया में एक से एक बढ़कर अव्वल दर्जे के कमीने, और कमीनों के समुद्र में मैं तो एक छोटी सी मछली हूँ साहिबा। ये रख लो, बाकी बाद में। कितने? 5000। हाँ, अगली बार थोड़ी तगड़ी रकम दीजिएगा। ये गुल्लू जानी की जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। अच्छा चलता हूँ, सत श्री अकाल। क्या आदित्य यही है इसी शहर में? तुम सच कह रहे हो? हाँ देवयानी, वो उस लड़की के साथ इसी शहर में कहीं छुपा हुआ बैठा, लेकिन कल शाम तक उनका पता चल जाएगा। कैसे? गुल्लू जानी के जरिए। लगता है वो दोनों यहाँ से कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें आदित्य वापस चाहिए या नहीं? I want him at any cost. वादा करो कि तुम आदित्य को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नहीं बात करूंगा। लेकिन वो लड़की, उसका क्या होगा? उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। उसने मेरा आदित्य मुझसे छीन लिया। मेरा बस चली तो मैं उससे जिंदगी छीन लूं। दूर कर दो मेरी जिंदगी से। क्या अगर वो जिंदा रही, फिर से मेरे शहर को बरगलाएगी, इसे मुझसे छीन के ले जाएगी। खत्म कर दो उसे, जान से मार दो उस बला को जिसका नाम सैली है। ऐसा ही होगा देवयानी, जो तुम चाहती हो वही होगा। है ना? आप ये कैसे आ गए? तुमसे डैडी से मिलने आया। डैडी कहाँ है? आदित्य। डैडी जीते रहो बेटे। आज कोई खास बात है कि मेरा आशीर्वाद नहीं आया? हाँ डैडी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ डैडी, और अगली मुलाकात कब हो कुछ कह नहीं सकता। कहाँ जा रहा हूँ डैडी? मैंने और सभी ने लंदन जाकर रहने का फैसला किया। मेरे वहाँ जाकर के लोग हैं, वहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं वही शहर में। बहुत खूब बेटे, बहुत समझदारी का फैसला किया है तुमने। अपने घर वालों के मुंह पे कालिख बनकर एक पराई औरत का हाथ थामकर तुम इस मुल्क से भाग निकलोगे। सैली पराई औरत नहीं है डैड, मेरी जिससे शादी हुई वो मेरी बीवी है। जब तक देवयानी से तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता, तुम्हारी दूसरी शादी गैर कानूनी ही मानी जाएगी। आदित्य, अब भी वक्त है, समझ जाओ। इंसान सिर्फ एक गलत कदम उठाता है और उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो यहाँ कौन सा खुश हूँ मैं, कौन सा आबाद? वो लोग सैबी की जान के पीछे पड़े हैं डैड, और मुझे जेल में बंद रखना चाहते हैं। नहीं डैड, मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया है, अब अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। तो फैसला करने के बाद तुम यहाँ आए हो, ये उम्मीद रखकर कि मैं कहूंगा जहाँ रहो खुश रहो। नहीं आदित्य, तुम खुश नहीं रहोगे, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ये क्या कह रहे हैं? भैया को ऐसी बदुआ तो नहीं पूछी। मैंने ये बदुआ नहीं, ये है एक दुखी बाप के दिल से निकली हुई आग। इसने मेरा दिल दुखाया है। समाज और बिरादरी में इसने मेरी बेइज्जती की है, इसका दंड तो भुगतना ही होगा। पछताओगे आदित्य, बहुत पछताओगे। और उस रोज तुम्हें मेरी बातें याद आई, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक समय गुजर चुका है। आदित्य, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं जा रहा हूँ डैड, मैं जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैडम,
ब्रीफकेस संभालिए। जो 3 कैश आपने मंगवाए थे इसके अंदर है आपके पासपोर्ट्स और दिल्ली जाने के लिए एक बाई एयर की टिकट, एक ट्रेन की टिकट। ट्रेन और बाय एयर टिकट एक साथ मतलब? अरे भाई, जब आप लंदन की फ्लाइट बॉम्बे से ना पकड़ के दिल्ली से पकड़ रहे हैं तो हमने भी सोचा थोड़ी एहतियात बरत लें। वैसे भी आपके लिए काफ़ी चेकिंग चल रही है, इसलिए भाभी जान बाय एयर जाएंगे दिल्ली, आप बाय ट्रेन जाएंगे और ट्रेन आप बॉम्बे सेंट्रल से नहीं बोरीवली से पकड़ेंगे और आप दोनों का मधुर मिलन दिल्ली के कनिष्का होटल में होगा। बुकिंग हमने कर रखी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी। अगर आपने सही वक्त पे हमारी मदद ना की होती फॉर्मेलिटीज प्लीज। हाँ, बोलो जाने की लपक के एक टैक्सी या रिक्शा पकड़ के लाओ। तुम भाभी जान को एयरपोर्ट छोड़ोगे और मैं आदित्य को ट्रेन पे छोड़ दूंगा। बहन जो है ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट जाएंगी। आप बहन जो है तुम्हारे साथ ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट जाएंगी। ये गुल्लू जानी बड़े काम की चीज है धर्म जी। अरे बड़ी कुत्ती चीज है ये। कुत्ता एक जमाने में तुम्हारे 20 साल के यहाँ था, आजकल मेरे दरवाजे पे तुम हिलाता रहता है। उस कमीने का नाम मत लीजिए धर्म जी। ओहो, हेलो हेलो, सरकार मैं बोल रहा हूँ, आपका खादिम गुल्लू जानी। जल्दी बको, इस वक्त कहाँ है वो दोनों? वो दोनों कहाँ हैं ये पूछने से क्या फायदा, ये पूछिए कि वो दोनों जा कहाँ रहे। ओके ओके, वो दोनों कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? सरकार, वो दोनों इस वक्त हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स पवई में हैं और ठीक 15 मिनट बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आदित्य बाबू बोरीवली स्टेशन जा रहे हैं देहरादून एक्सप्रेस पकड़ने के लिए धर्म चोपड़ा की गाड़ी में और उनकी माशूका सैबी एयरपोर्ट जा रही है ऑटो रिक्शा में बैठकर। सभी ऑटो रिक्शा में जा रही है? जी सरकार। ऑटो रिक्शा का नंबर? BMR 278। और मेरी भी कोई हुक्म सरकार? बस और कुछ नहीं, कल ऑफिस आके अपने पैसे ले जाना। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, नमस्कार। और शट अप। मैं नरेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनो, अभी से ठीक 15 मिनट के बाद हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स पवई से एक ऑटो रिक्शा निकलेगा। रिक्शा का नंबर है BMR 278। अपने ट्रक से रिक्शा को उड़ा दो इस तरह से कि अंदर का मुसाफिर बचने न पाए। हम पूरी होशियारी से होना चाहिए। आज के बाद क्या ऐसा मौका मुझे न मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिजनेस के मामला थे। तुम्हें उससे मतलब? बिजनेस के मामला? कौन सा बिजनेस? इंसानों की जाने से खेलने का बिजनेस? लोगों को मौत के घाट उतार देने का बिजनेस? नरेश, मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन पर सुन ली। अभी क्या शादी को कुछ हुआ तो कहेंगे कि नरेश बहुत बुरा होगा। जो कुछ अभी हो रहा है उससे बुरा और क्या होगा? नरेश कहाँ जा रहे हो? आदित्य को गिरफ्तार कर रहा है। शादी शादी पे क्या कर रहे हो तुम? उससे मुझे क्या लेना देना? तुम जा रहे हैं या जहन्नुम में? It doesn't make any difference to me. ओके सभी, कल 8:30 बजे दिल्ली में मिलते हैं। मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतजार करूंगी। ऑलराइट। दो हंसों का जोड़ा बिछोड़ रहो रे। हुजूर जल्दी करिए वरना ट्रेन और प्लेन दोनों छूट जाएंगे। धर्म जी, आप भी रोमांस के पक्के दुश्मन हैं। हाँ, इसलिए तुम्हें दिल्ली में चांस दिया रोमांस करने का। चलो चलो जल्दी करो अभी। चलो सभी, टेक केयर है। बहन, भाई को याद रखना और भगवान से प्रार्थना करना कि वो हमें जल्दी मिलाए। गुल्लू जानी, तुम सैबी को छोड़ने नहीं जा रहे क्या? साहिबा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैंने रिक्शा वाले को सब कुछ समझा दिया, वो बहन को हिफाजत से एयरपोर्ट पहुंचा देगा। ये क्या हिमाकत है गुरु जानी, ये अकेले जाएंगे? कोई बात नहीं धर्म जी, आप ऐसे कीजिए, आप सैबी को लेकर एयरपोर्ट चले जाइए, मैं ऑटो रिक्शा लेके बोरीवली चले जाता हूँ। नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए। चल सैबी, टेक केयर है। और इसके टेलीफोन की घंटी बज रही है। ये फोन जिसने भी किया बहुत लेट किया धर्म जी। बाय बाय। बाय। Aditya, pick up the phone. Come on, Aditya, come on. Hello?
वो इस वक्त घर पर नहीं है। अरे तो ढूंढिए उन्हें, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। गुल्लू जानी बात क्या है बताओ। मैं आपको नहीं बता सकता। ओह मुझे बताओ गुल्लू जानी। दरअसल मैंने अभी नरेश बाबू को बताया था कि सैफी जी ऑटो रिक्शा में जा रही हैं, लेकिन अब सैफी जी ऑटो रिक्शा में नहीं जा रही हैं। तो फिर उस रिक्शा में कौन जा रहा है? आदित्य बाबू। What?